Hello students, welcome to our channel APPS where success is must। आज हम आपको सबसे पहली वीडियो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए और हम आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। आपको हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारा का सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जम्मू एंड कश्मीर फेमस पर्सनालिटीज़। ये पार्ट 1 होगा। इसमें आज हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पर्सनालिटी का नाम है अनुपम खेर। अनुपम खेर जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। वो 7 मार्च 1955 को बॉर्न हुए थे और एक इंडियन एक्टर है और फॉर्मर चेयरमैन है किसके फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम FTII भी कहते हैं। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण है। आज तक वो 500 फिल्मों में यानी कि 500 फिल्म्स में अपेयर हो चुकी हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, और बहुत सारे प्लेज़ में भी वो अपेयर हो चुकी हैं। उनकी बायोग्राफी का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली, पब्लिश्ड हुई थी 5 अगस्त 2019 को बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है और वो पब्लिश किस पब्लिकेशन हाउस ने की थी, और ये एक हाल फिलहाल लास्ट ईयर का ही हुआ है। तो ये अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको डेफिनेटली अच्छे से अपने दिमाग में रख लें। फिर आता है नेक्स्ट है उनके बारे में। उन्होंने ही हैज़ हेल्ड द के और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन इंडिया के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री इन 2005 एंड पद्म भूषण इन 2016 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा एंड आर्ट्स। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पर्सनालिटी की, जिसका नाम है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला शेख वॉज बोर्न ऑन 5 दिसंबर 1905। 5 दिसंबर जम्मू कश्मीर के लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे 5 दिसंबर को एक हॉलीडे मिलती है, पब्लिक हॉलीडे होती है। तो वो क्यों होती है? वो शेख अब्दुल्ला का बर्थडे होता है। और उनकी डेथ कब हुई थी? 8 सितंबर 1982 को। वो एक कश्मीरी पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पॉलिटिक्स ऑफ JNK में। उनको पॉपुलरली नोन एज क्या कहते थे? उनको पॉपुलरली शेर कश्मीर यानी कि लॉयन ऑफ कश्मीर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर कश्मीर किसको कहा जाता है, जो कि शेख अब्दुल्ला साहब को कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडिंग लीडर ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर हिज एसेशन टू इंडिया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ एक प्रॉपर स्टेट की तरह जुड़ गई थी। तो ये जम्मू कश्मीर के उस टाइम के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुलाम नबी आज़ाद। इनको भी सब लोग जानते ही होंगे। गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो बॉर्न हुए थे इन द विलेज ऑफ सोतू ऑफ तहसील गंडोर बसेला इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। वो बॉर्न हुए थे 7 मार्च 1946। Presently, he serves as the leader of opposition in Rajya Sabha. He has served as the Parliamentary Affairs Minister of India in the government of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh until 27 October 2005 when he was appointed as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. नेक्स्ट हमारा है प्रेमनाथ डोगरा जी। जैसे हम सब जानते हैं कि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी को कहा जाता है, उसी तरह शेर डुग्गर प्रेमनाथ डोगरा जी को कहा जाता है। आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन आज आपको ये बात ज़रूर पता लग जाएगी कि शेर डुग्गर किसको कहा जाता है। तो ये पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर डुग्गर किसको कहा जाता है, जो कि प्रेमनाथ डोगरा जी को कहा जाता है। ही इज़ अ लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु वर्क फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो था इंडिया के साथ जुड़ जाए।
He was popularly known as Shere Dugar. He was instrumental in forming the Jammu Praja Prasad Party. उनकी पार्टी का नाम था प्रजा प्रसाद पार्टी इन 1947, जो कि उन्होंने बलराज मोहद्दक के साथ बनाई थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपोज की थी वो पॉलिसीज़ जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, वो उसको स्ट्रांगली अपोज करते थे। तो हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी है भजन स्वरूपी। भजन स्वरूपी जो है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है, किसके, संतूर के। ऑन द ओकेजन ऑफ 67th इंडियन रिपब्लिक डे 2016, पंडित भजन स्वरूपी वॉज अकॉर्डेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपकी पर्सनैलिटी है कुंदन लाल सहगल, जिसको हम KL सहगल के नाम से जाना जाता है। वो बॉर्न हुए थे 11 अप्रैल 1904 और उनकी डेथ कब हुई थी, 18 जनवरी 1947। ठीक है, ही वॉज एन इंडियन सिंगर एंड एक्टर हु इज़ कंसिडर्ड, ये एक इंडियन सिंगर और एक्टर है जो कंसिडर्ड किए जाते हैं इंडियन फिल्म्स, हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार। उस टाइम पे जब कोलकाता में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सेंटर थी। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहाँ सेंटर है वो आप सबको पता ही है, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट आपके हैं रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री जो है उनको फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। सो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, जो कि रामनाथ शास्त्री जी को कहा जाता है। रामनाथ शास्त्री जो थे एक राइटर थे, एक डोगरी पोइट थे और एक एक्टर थे। उनकी राइटिंग्स की वजह से ही आज डोगरी जो है नेशनल स्टेज पे है। तो उन्होंने हिज राइटिंग हैज़ सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग डोगरी एट द नेशनल स्टेज। 2001 में उनको अवार्ड किया गया था साहित्य अकादमी फेलोशिप अवॉर्डेड बाय द साहित्य अकादमी। उनकी फेमस बुक्स का नाम है बाबा जीतो, बदनामी की छाँ। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारी गुलाम नबी ख्याल। वो एक रेनोवेट पोइट है, राइटर है, रिसर्चर है, क्रिटिक है एंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्टेट के। 1974 में उनको अकेडमी अवार्ड मिला था और 1975 में उनको साहित्य अवार्ड मिला था। हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन जो हैं वो 3rd चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि वो 3rd चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। Prior to that, he was the Diwan of Jammu and Kashmir during the region of Maharaja Hari Singh and played a key role in accession of Jammu and Kashmir to India. Next हमारी है हब्बा खान और उनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। वो एक एमिनेंट कश्मीरी मुस्लिम पोइट और एस्थेटिक थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर। उनके हस्बैंड का नाम क्या था, यूसुफ शाह चक, जो कि लास्ट रूलर थे कश्मीर के। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो के आपके जितने भी हमने आपको पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू के बारे में बताया है, उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं। आप इसके प्लीज़ नोट्स अच्छे से बना लीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आने नई वीडियो के लिए वेट कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द video.